हेलो मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है कुंभकर्ण। वैसे तो मैं किसी भी धार्मिक कैरेक्टर पर मैं ज़्यादातर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन कुंभकर्ण का जो कैरेक्टर है वो मुझे इतना ज़्यादा प्रभावित किया, और शायद आप लोगों को भी। अगर आप लोग कुंभकर्ण के कैरेक्टर के बारे में जानो सुनो तो शायद ये आपको भी प्रभावित करेगा। तो आइए हम आपको इसी कैरेक्टर के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। ये कैसा था, आप लोग तो जानते ही हो कि जब आप दशहरा मनाते हो तो क्या होता है कि आप रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ तीनों के पुतले जलाते हो। लेकिन अगर आप इसके कैरेक्टर के बारे में जानो तो कल से आप कहोगे नहीं, रावण का तो जला दो पुतला दशहरा में और मेघनाथ का, लेकिन कुंभकर्ण का नहीं, क्योंकि ये कैरेक्टर ही बिल्कुल अलग है। और इस कैरेक्टर को जब आप जानोगे तो ये नीति, अनीति, धर्म, पाप सबको जानने वाला ये कैरेक्टर था। ये रावण को बहुत समझाया था कि आपने किसको किडनैप और अपहरण करके ले आए हो। साक्षात लक्ष्मी का रूप है सीता माता। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ये कैरेक्टर था कैसा। तो पहली बात कि रामायण में कुंभकर्ण की ज़्यादातर लोग सिर्फ सोने के लिए जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं, हाँ, तो ज़्यादातर लोग जो है इन्हें सोने के लिए जानते हैं और ये समझते हैं कि ये एक सोता हुआ बंदा था, बहुत खाता था, यही सब के बारे में लोग जानते हैं। लेकिन नहीं, कुंभकर्ण एक वैज्ञानिक भी था और धर्म का अद्भुत ज्ञाता भी था। कुंभकर्ण ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। अब कुंभकर्ण में कुंभ का अर्थ होता है घड़ा और कर्ण अर्थात कान, यानी कि बचपन से ही इनके पास बड़े कान थे और उनका नाम इसी कारण से कुंभकर्ण रखा गया, यानी कि घड़े के आकार के इनके पास कान थे, इसलिए इनका नाम कुंभकर्ण रखा गया। पुराणों के अनुसार कुंभकर्ण अपने पूर्व जन्म में असुर राज हिरण्यकश्यपु का छोटा भाई हिरण्याक्ष था, जिसका वध भगवान विष्णु के 12 अवतार द्वारा हुआ था। कुंभकर्ण की ऊंचाई 600 धनुष के बराबर थी और मोटाई 100 धनुष के बराबर थी। कहते हैं उसकी आंखें गाड़ी के पहियों जितनी बड़ी थी। अब आप लोग कहोगे ये धनुष के बराबर कौन सा माप समझा रहे हो? आजकल तो चलता है कि मीटर, सेंटीमीटर, ये सब चीज़ें। तो ये कुंभकर्ण की जो लंबाई और मोटाई बता रहे हो, वो 100 धनुष का क्या मतलब? तो 100 धनुष का मतलब आप 100 मीटर समझ सकते हो, क्योंकि जो एक धनुष होता था एक लंबे हाथ के बराबर, तो वो 1 मीटर आप कह सकते हो। तो समझ गए, एक धनुष का मतलब यहां क्या हो गया, 1 मीटर के, इतना आप समझ सकते हो। कुंभकर्ण बहुत ज्यादा खाता था, उसकी एक खुराक में कई नगरों का पेट भर जाता था। तो बड़ी प्रॉब्लम थी, समस्या थी। किसके लिए? ब्रह्मा जी के लिए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर ये ऐसे ही खाता रहा तो एक दिन पूरी सृष्टि से मनुष्य और सभी जानवर और सभी जीव जंतु को ये खा जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने ही एक चाल चली। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए एक बार रावण और कुंभकर्ण तप कर रहा था, और उस टाइम में कोई शक्तिशाली हो या कुछ भी हो, लेकिन फिर भी वो ब्रह्मा जी को, महादेव को काफी खुश करते थे ताकि और शक्ति मिले। तो रावण और कुंभकर्ण पहले से भी शक्तिशाली था, लेकिन वो ब्रह्मा जी से तप करके और भी वरदान प्राप्त करना चाहते थे।
ब्रह्मा जी ने रावण को तो वरदान दिया, लेकिन कुंभकर्ण के मुंह पर में जिह्वा पर माता सरस्वती को बोला कि आप जाकर बैठ जाओ और ये जो भी मांगे उसका उल्टा कर दो। यानी कि कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांगा कि मुझे इंद्र का आसन दे दो। इस पर सरस्वती जी तो कुंभकर्ण के जिह्वा पर बैठी थी। सरस्वती जी ने कुंभकर्ण के जिह्वा पर बैठकर बोलवा दिया कुंभकर्ण से इंद्रासन की जगह निंद्रासन। तो कुंभकर्ण ने निंद्रासन मांग लिया और ब्रह्मा जी यही चाहते थे। इसके हिसाब से अब कुंभकर्ण सोता ही रहेगा, लेकिन गलती का एहसास होने पर ब्रह्मा जी से उन्होंने माफी मांगा और कहा इसका कोई उपाय दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम 6 महीने सोओगे और 1 दिन के लिए जागोगे। उस 1 दिन में ही वो अपना सारा काम करता था। कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है वो तमाम वेदों और धर्म अधर्म की जानकारी रखता था। वह भूत और भविष्य का ज्ञाता भी था। वह पाप से भी दूर था, क्योंकि वो अधिकतर समय सोता था, तो पाप करेगा कब। तो उसे कभी भी ज्यादा कार्य और अन्य कर्म करने का भी अवसर नहीं मिला। राक्षस प्रवृत्ति होने के बावजूद कुंभकर्ण बहुत ही सरल स्वभाव का था, क्योंकि उसकी माता कैकसी राक्षसी थे, पिता विश्वशर्वा तो एक महान ऋषि थे। एक दिन वो सो जाता था और फिर एक दिन खाता था और फिर वो 6 महीने के लिए सो जाता था। लेकिन जब वो 1 दिन के लिए भी जगता था तो वो विमान बनाना, यंत्र बनाना, अस्त्र बनाना, शस्त्र बनाना, ये सब का शौक रखता था। पूरा 1 दिन वो विभिन्न तरह के प्रयोग करने में लगाता था और वो प्रयोग करके उसी दिन तो यंत्र बन नहीं जाएगा, फिर वो दूसरे दिन तो वो सो जाएगा। फिर अगले 6 महीने बाद जब जागता था तो फिर 1 दिन के लिए वो अपने पिछले प्रयोगों को पुनः शुरू करता था और ऐसे करके 5, 10, 20 साल में एक दिन करके जो मिलता था उसी में वो विभिन्न तरह के विमान, यंत्र, अस्त्र, शस्त्र इत्यादि सब बनाता था। और रावण और लंका में जितने भी तरह के अस्त्र शस्त्र सब थे, सब के सब कुंभकर्ण का बनाया हुआ था। उन्हीं अस्त्र शस्त्रों के द्वारा रावण और मेघनाद रामचंद्र जी से युद्ध कर रहा था। इसलिए जब युद्ध हो रहा था और रावण के पुत्र सब मारे गए थे, रावण का खानदान खत्म हो रहा था, अंत में ये तय किया रावण ने कि महाबली कुंभकर्ण को जगाया जाए और वो सारी रामचंद्र जी के सारे बानर सेना को खत्म कर देगा। जबरदस्ती जगाया गया कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जागा और जागते ही वो तो बहुत लंबा था, 100 मीटर लंबा। लंका में युद्ध भूमि देखा, रावण के खानदान के सभी लोगों को उनकी चिता को जलते हुए देखा। ये सब देखकर ही वो समझ गए कि बात क्या है। भगवान राम विष्णु के अवतार हैं और माता सीता माँ लक्ष्मी का अवतार है। रावण को जाकर उन्होंने समझाया पहले कि देखो ये आपने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी आप सीता को लौटा दो और युद्ध भूमि खत्म हो जाएगा और युद्ध बंद हो जाएगा। सुना है राम बड़े कृपालु हैं और राम सब पर दया करते हैं। अभी भी आप सीता को और सीता माता को लौटा करके आप माफी मांग लो। लेकिन रावण तो बिल्कुल अपने अहंकार में भरा हुआ था। उसने कहा कि तुम हमारे साथ युद्ध करोगे या फिर तुम विभीषण की तरह राम के गोद में जाकर बैठ जाओ। नहीं, कुंभकर्ण ने कहा नहीं, मैं अपने भाई धर्म को निभाऊंगा, विभीषण नहीं बनूंगा। भले ही मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन फिर भी मैं आपका साथ दूंगा और मैं युद्ध करूंगा। युद्ध करते हुए कुंभकर्ण मारा गया। लेकिन उसके बाद कुंभकर्ण के परिवार का क्या हुआ? उसके बाद कहा जाता है कुंभकर्ण की 3 पत्नियां थी, ब्रज्वला, करकटी और तड़ितमाला। ठीक है,
कुंभकर्ण के 3 पत्नियां थी, ब्रजज्वाला और करकटी और तड़ितमाला। पहली पत्नी के पुत्रों का नाम था कुंभ और निकुंभ, जिससे निकुंभ बहुत ही शक्तिशाली था और उसे कुबेर ने निगरानी का खास दायित्व सौंपा था। उसके बाद दूसरी पत्नी के बेटे का नाम भीमासुर था, जिसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए देवताओं से युद्ध भी किया था। बाद में भगवान शिव से उसका मुकाबला हुआ और शिव ने उसे भस्म कर दिया। तीसरी पत्नी से उनका पुत्र था मुल्कासुर। मुल्कासुर था जिसके बारे में ज्यादा जानकारी मुझे नहीं मिली, ना ही हमारे किसी धर्म ग्रंथ में कोई जानकारी थी। तो ये था आप लोगों के पास कुंभकर्ण के बारे में जानकारी। कुंभकर्ण एक धर्मी था, लेकिन विभीषण की तरह वो नहीं किया। उसने अपने भाई धर्म को ही निभाया और अपने भाई के साथ ही लड़ा। उन्होंने साफ कहा कि मैं कुछ भी हो सकता हूं, लेकिन विभीषण की तरह मैं देशद्रोही नहीं कहलाना चाहता। मुझे पता है मैं युद्ध में जाऊंगा और मारा जाऊंगा, क्योंकि कुंभकर्ण खुद भूत और भविष्य को जानता था। लेकिन उसका मानना था कि देशद्रोही बनने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि अपने देश के लिए मृत्यु को प्राप्त करना। दोस्तों, मित्रों, आजकल इन सब बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुंभकर्ण रावण को बार बार समझाने के लिए गया कि तुम सीता माता को लौटा दो, युद्ध बंद हो जाएगा। आज आप देख लो, गाजा और फिलिस्तीन में और इसराइल में युद्ध हो रहा है। इसराइली हजारों बंधकों को गाजा के जो हमास आतंकवादी संस्था है, उन्होंने उनको कैद कर रखा है। पूरी दुनिया कह रही है गाजा फिलिस्तीन को कि इसराइली बंधकों को छोड़ दो, युद्ध बंद हो जाएगा। लेकिन नहीं, इस फिलिस्तीनी मर रहे हैं, गाजा के बासी मर रहे हैं। उसका रोना ये लोग रोएंगे कि हमें इसराइली मार रहा है, लेकिन उसके बंधकों को छोड़ नहीं रहे हैं। इसी तरह से कुंभकर्ण ने भी कहा था कि आप छोड़ दो सीता माता को और आराम से युद्ध बंद हो जाएगा। राम कृपालु हैं, वो आप पर दया करेंगे, वो आपको जरूर माफ करेंगे। लेकिन रावण ने नहीं माना। तो दोस्तों, आप इस सब बात से क्या शिक्षा मिलती है? हमें समय रहते ही चेत जाना चाहिए और सही कर्म और सही मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरी बात कि कैसा भी मार्ग हो, कुछ भी हो, लेकिन देशद्रोही कभी नहीं बनना चाहिए। चाहे हम मौत हमें मिले या कुछ भी मिले, हम देशद्रोही नहीं बनेंगे। हम अपने देश के खातिर कहीं भी कोई भी गद्दारी नहीं करेंगे। कुंभकर्ण से हमें यही सीखने को मिलता है। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी हमें बताना। अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। हमने कोई गलत बोला हो तो भी कमेंट करना, और अपने देश से प्यार करना और पाप और अधर्म के रास्ते पे चलना ही मत। थैंक यू, धन्यवाद।